मायमावली हिंदी समाचार में आपका स्वागत है और मैं हूं शेख इस्माइल। आज सोमवार है। याद दिला दूं मैं आपको कि आज ये सोमवार है और हर सोमवार को हम विलेज पार्क का विजुअल लेते हैं। विलेज पार्क में आप दर्शकों को, मायमावली के दर्शकों को हम सैर कराते हैं। लेकिन देखिए, अब चौंकाने की बात यह है कि आज भी हम विलेज पार्क में आए, वो जिसका गांव का नाम है दहगांव। आप देखते हैं ये विलेज पार्क है, भले यहाँ पे तो पूरी जंगल एरिया दिख रहा है, पथरीली एरिया दिख रहा है, लेकिन ये हम हकीकत में आज विलेज पार्क में। और यहाँ पर जो पार्क की जो निर्माण है वो स्थिति ज़्यादा बिगड़ कर है, क्योंकि ये जो पार्क है ये पार्क निर्माण नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर जो ज़मीन है हम देख सकते हैं कि ये जो कलाई की ज़मीन है ये यहाँ पर मट्टी का इस पर नामो निशान नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अंदर तक भी हम खोद कर देखें तो इसमें मट्टी का कोई निशान नहीं है, पूरी कलाई की ज़मीन है। चलिए वो बात अलग है, ज़मीन कलाई की है, इसके पहले भी हम पथरीली ज़मीनों में फूल खिले वो भी देखे। लेकिन यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि ये जो आगे आइए, ये जो झाड़ है इसके अंदर गड्ढा कर मट्टी डाली गई, आप देख सकते हैं। आपको बताएंगे हम आपको, ये देखिए इसके जो गड्ढा कर इसके अंदर जो है ना मट्टी डाली गई। मट्टी डालने के बावजूद भी ये जो झाड़ का पनपना है वो कम हुआ है, क्योंकि ज़्यादा जो विकास था इसका वो रुका हुआ है। हम अगर यहाँ पर इंक्वायरी करें या पूछा गया तो इसको, ये गांव में दहगांव में पानी की बहुत किल्लत है, और उस पानी की किल्लत की वजह से इस पार्क को पानी अपूर्वा होता था, बराबर पूरता नहीं था। लेकिन गांव का सेक्रेटरी और गांव का जो सरपंच है वो टैंकरों से पानी लाकर भी डाले, इसकी कोई बजट में कोई खर्चा नहीं लगा है, ये भी हमने पूछा। और हम आपको बताएंगे, अगर ऐसे पार्क जो केसीआर का जो सपना था, ऐसे जो पार्क निर्माण का जो सपना था केसीआर का, अगर ऐसी ज़मीन मिलेंगी कोई भी गांव वालों को, कोई भी गांव करी को ऐसी ज़मीन मिलेंगी तो वो सपना पूरा नहीं होगा। क्योंकि इस गांव में हमने पूछा कि यहाँ पर कोई ज़मीन ही नहीं है, सरकारी जो ज़मीन रहती है 1-1.5-2 एकड़ भी अगर कोई ज़मीन मिल जाए तो हमारा जो पार्क है वो भी अच्छे से बड़ा बन सकता था। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, ये चटियाल मैदान है, यह पार्क नहीं कहा जाता इसे। मायमावली की नज़र में तो ये पार्क नहीं कहा जाएगा, क्योंकि ऐसे झाड़ तो रोड पर भी मिलेंगे। अब ये तो विलेज पार्क है, और ये विलेज पार्क का हाल दहगांव का ये आप देख रहे हैं, ये आपकी आंखों के सामने। पर आप बने रहिएगा, हम ये दहगांव के जो पार्क है उसके पूरे नज़ारे हम आपको बताते रहेंगे। वो मत लो, जंगली झाड़ छोड़ दिए उसको, कर लिया ना, गवर्नमेंट की जगह छोड़ने के फिर हाथ से कलाई ना, कलाई की जगह। हां, वो मैं आज देखा जाके तो वो कहीं को मट्टी डालने लगा ना, बस ये कभी भी देना पड़ता था सजन पूरे वो निकाले मामा, इसको लो, ये अच्छा दिख रहा है। कोई भी बोल के नहीं करा, फोन करता पूरा 2 बजे तक बोल के नहीं करा। दहगांव ग्राम पंचायत जो पार्क में हम आए हैं, मायमावली समाचार वाले हमारा इंटरव्यू लेने के लिए आए हैं यहाँ पे। तो हमारे यहाँ पे समस्या बोले तो हमारे जीपी में ज़मीन बहुत है, 50 एकड़ ज़मीन है, कुछ कम नहीं है ज़मीन की बहुत है। लेकिन ज़मीन कैसा है बोले तो यहाँ पे पूरा लाल पत्थर है, इसमें मिट्टी का थोड़ा भी नाम नहीं है। तो हम जैसी भी से थोड़ा ये खड्डे विड्डे करके मट्टी विट्टी भर के थोड़ा लगाए, लेकिन वो क्या है बोले तो
जब पानी दिए तक थोड़ा हरा दिखेगा, बाद में दूसरे दिन वो झाड़ नहीं पूरा सूखे जैसा दिखेगा। तो हमारे को बहुत इच्छा है इसका, हमको बहुत इंटरेस्ट है, लेकिन हमारा नाइलाज है। क्यों बोलो तो ज़मीन वो मट्टी इसका नाम ही नहीं, यहाँ पे कितना भी खोदे तो भी मट्टी नहीं है। तो भी हम थोड़ा ट्रैक्टर विक्टर से थोड़ा मट्टी विट्टी ला के खड्डे करके उसमें भर दिए, लेकिन उस पर वो झाड़ बराबर नहीं आता है। उस पर बेला मंडल में ऐसे कुछ पथरीली इलाके हैं, वहाँ पे भी अच्छे पार्क बने हैं सरपंच साहब। क्या इस पे आपकी मेहनत नहीं थी, या आपका फोकस नहीं था, या आपका सेक्रेटरी का कुछ ध्यान नहीं था क्या इसके ऊपर? देखो, मंडल में हूँगा, पहाड़ी ज़मीन है, वो ऐसा लाल पत्थर का ज़मीन नहीं है। वो ज़मीन पहाड़ी ज़मीन में कैसा बड़ा पत्थर रहता, वहाँ पे मट्टी रहता, वहाँ पे झाड़ होता, मैं भी देखे सो है। लेकिन यहाँ पे कैसा है बोले तो पूरा लाल है, इसमें मट्टी इसका नाम ही नहीं, इसके नाइलाज है, इसमें कुछ कर सकते नहीं। मेरे को अगर से ज़मीन रहता था, मेरे को इतना खुशी है ये विलेज पार्क का, झाड़ों का बहुत इंटरेस्ट है। मैं बहुत बच्चे के जैसे देखता है इसको, लेकिन इसमें क्या है बोले तो मिट्टी नहीं है, मिट्टी नहीं रहने से मेरा नाइलाज है। अगर से मिट्टी मेरे को ऐसा इतना ज़मीन रहता, मिट्टी रहता तो सही में मैं स्वर्ग के जैसे हमारा विलेज पार्क बना के बताता। लेकिन मेरे को इसमें मैं फेल है, इसमें मेरे को कितना भी क्या भी करे तो भी इसमें मेरे को वो नहीं सक्सेस नहीं होने वाला है। इसके बाद आप प्रयत्न करते तो रहेंगे क्या? करते रहेंगे, लेकिन कोई है वैसा तो नहीं कर सकते। अगर से मिट्टी की ज़मीन रहती थी ना, मैं सही में मंडल में छाप पे ऐसा विलेज पार्क बनाता था कि लोग जो मंडल के मेरे विलेज पार्क को देखने आए, विलेज पार्क के अधिकारी आकर देखिए कोई आके, लेकिन क्या करेंगे, ज़मीन नहीं है, अच्छा बराबर नहीं है। आके देखिए MRO MPDO वो इससे पहले आए थे, अपने शमशान वाटिका के टाइम पे आए थे, वो ज़मीन लिख के वो पूरा बता के गए। मैं जब भी बोला कि सर हम विलेज पार्क में सक्सेस नहीं रहते, क्यों बोले तो मट्टी इसका नाम ही नहीं, पूरा लाल पत्थर है, इसमें मिट्टी का एक कण भी नहीं है इसमें। एक देखो, आप भी देख सकते हैं, इतना 50 एकड़ ज़मीन है, इसमें झाड़ है क्या? नहीं है, पूरा खाली बंजर ज़मीन है। मेहनत करते रहेंगे, करेंगे नहीं करेंगे बोल के ऐसा नहीं है, लेकिन इससे मेरे को क्या बोलता है कि ज़मीन अगर से मिट्टी का ज़मीन रहता तो मैं बहुत मेहनत बना के दिखाता था। ये थे गांव के नागरिक विठल जी। इनका कहना था कि हमने जो बाहर से मट्टी लाकर भी, इस जो पथरीली ज़मीन है, ये जो कलाई की ज़मीन है, इस पर हम बाहर से मट्टी लाकर भी, बताएंगे आपको मट्टी के ढेर भी, मट्टी लाकर भी हमने जमाया, मट्टी लाकर भी हमने कोशिश की, लेकिन क्या करें, इस ज़मीन में पौधे का उगना नामुमकिन लग रहा है। और ये भी कह रहे हैं कि यहाँ के आसपास के जो भी खेत है, वहाँ वो खेत भी बंजर बन चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई पीक भी नहीं आता, कोई फसल भी नहीं आती, इनका ऐसा कहना है। पार्क के लिए हमारे सरपंच साहब बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करे, लेकिन क्या करते, ये ज़मीन बहुत पथरीली है, इसमें झाड़ बहुत लगाए, लेकिन कोशिश बहुत करे, उसके कोशिश के बावजूद भी ये पथरीली ज़मीन में झाड़ उगना बहुत मुश्किल है। हम भी बहुत कोशिश करें, पानी ला के डालने की डाले, जो करना था वो करे, लेकिन क्या करेंगे, इसमें पत्थर बहुत है, कलई है, कलई की वजह से झाड़ कोई लग नहीं रहा है। और क्या करेंगे, सरपंच साहब भी हमारे थक चुके इस पार्क करते करते, आज तक हम भी थक चुके हैं, और हमारे सेक्रेटरी साहब भी बहुत कोशिश करे, सरपंच साहब भी बहुत कोशिश करे, लेकिन इस कोशिश करने के बावजूद भी ये कलई के हिसाब में झाड़ होना मुश्किल है। लेकिन क्या करते, कोशिश लास्ट दम तक करे, उसके बावजूद भी कुछ कोशिश का फ़ायदा नहीं मिल रहा हमको, इसीलिए हम टेंशन लेना, बहुत कोशिश के बाद भी टेंशन लिए, लेकिन नहीं हो रही है।
ये थे दर्शकों दहगांव पार्क के नज़ारे। तो पार्क नहीं है लेकिन पार्क के नज़ारे हम कहेंगे। ये दहगांव का पार्क हमारे सर्वे में 0% पर है अभी तक। हम जो 10 से 11 सर्वे किए उनमें से ये जो पार्क के जो नज़ारा हम बताए आपको ये 0 पर है। ये इसका पार्क का कोई निर्माण नहीं हुआ, ये माय माउली का कहना है। जो सच्चाई है वो आपके सामने है, कैमरे के सामने है और हम दर्शकों को माय माउली के दर्शकों के सामने रख दी है। अब सरपंच का कहना है कि मुझे अगर 1.5 एकड़ ज़मीन कोई अलग से अगर दी जाए ये ज़मीन छोड़कर, यहाँ पर तो मुझे अलग ज़मीन मांगने का हक भी नहीं है क्योंकि दहगांव के शिवार में कम से कम 55 एकड़ ज़मीन है। लेकिन मैं कौन से मुंह से ज़मीन मांगूं? इसलिए सरपंच का कहना है कि मुझे अगर अलग से अगर कोई अच्छी ज़मीन अगर 1.5 एकड़ दिया जाता तो मैं उस पार्क को स्वर्ग से भी सुंदर बना सकता। ऐसा दहगांव के सरपंच का कहना है। और भी हम आपको आगे भी बताते रहेंगे पार्क के नज़ारे। इसके बाद में हम बताएंगे आपको बेला पार्क का नज़ारा, फिर उसके बाद में गणेशपुर पार्क का, फिर एखोरी पार्क का। पर आप बने रहिएगा माय माउली हिंदी समाचार के साथ। कैमरामैन वाहब के साथ इस्माइल शेख, माय माउली, दहगांव पार्क।